हेलो बच्चा लोग। आज का क्लास फिर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये पूरा मंथ फेस्टिवल से ही चल रहा है। फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल। तो क्या कर सकते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फेस्टिवल को भी देखना है। तो मैंने सोचा कि छुट्टी करने से अच्छा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। आप लोग का रिकॉर्डिंग क्लास भी हो जाएगा और जिनका फेस्टिवल है, जो लोग इन्वॉल्व है फेस्टिवल में, उनका फेस्टिवल भी हो जाएगा। और जब उनको टाइम मिलेगा फिर वो देख लेंगे। वैसे आज रिकॉर्डिंग करना एक बहुत टफ काम है क्योंकि बाहर में बड़ा बड़ा बॉक्सेस बज रहा है, वो भी भोजपुरी गाना बज रहा है छठ का। ठीक है वाला, ठीक है, वो बज रहा है बहुत ज़्यादा। किसी तरह हम साउंड वगैरह यहाँ पे नॉइस प्रूफ बनाए, अपने रूम को पूरा लॉक वॉक करके सिस्टम क्रिएट किए हैं और अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत नॉइस वगैरह आएगा तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। आइए, हम लोग लास्ट कहाँ तक किए थे? हम लोग लास्ट किए थे लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ को हम लोग डिफाइन नहीं किए थे, उसको समझा दिए थे, ठीक है। तो आओ ठीक है करते हुए आज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। लेंज लॉ को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ज़रूरी है कि लेंज लॉ का डेफिनेशन क्या होगा। तो लेंज लॉ पहले लिख लेते हैं हम लोग। लेंज लॉ, LENZS, लेंज लॉ। लॉ मैंने समझा दिया आप लोगों को। लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ का या फिर इंड्यूस करंट का, और ये इस तरह से आता है डायरेक्शंस लेकर के कि ऑलवेज अपोज करेगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, आएगा तो आने नहीं देगा। या फिर बोल सकते हो कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। एक्चुअल कंसेप्ट ये है, जाएगा आएगा कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहा है, अगर चेंजेस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा, और अगर चेंजेस डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करेगा। वो चेंजेस किसके साथ? लिंक्ड विद द क्लोज्ड कॉइल या फिर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। अब वो कॉइल के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, स्क्वायर के फॉर्म में हो, ट्राइंगल के फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आओ स्टार्ट करें, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। डेफिनेशन है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। बहुत ईजी है डेफिनेशन इसका। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करेंट। मैंने समझाया आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट क्या होता है। इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को। करंट इज सच डैट, ऐसे होगा, इज सच डैट इट अपोजेस, जो इंड्यूस हुआ है वो, इट अपोजेस द चेंजेस that is producing it, that is producing it, जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करेगा, ठीक है। ये लेंज लॉ है। ये क्या फॉलो करता है, किसके बेसिस पे है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट पॉइंट। लेंज लॉ क्यों है या क्या है, किस तरह का कंसेप्ट को फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि लेंज लॉ के साथ कौन सा लॉ फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने समझाया था आपको, ये चेंजेस होने नहीं देता है, कंजर्व करता है। ये तो हो गया, काम खत्म हम लोगों का। डायरेक्शंस हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ डेरिवेशंस जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशंस के लिए उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा आपको, और बोर्ड्स के लिए उसका प्रूफ भी दिखाने के लिए बोलता है आपको, तो एक्सप्रेशंस वगैरह करना होता है। एक्सप्रेशंस में सबसे पहला एक्सप्रेशंस में अगर हम देखेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन नंबर 1, पहला क्या चीज का? इंड्यूस ईएमएफ का। इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या एक्सप्रेशन होगा? डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स इन 1 सेकेंड पर सेकेंड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ पे माइनस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। अब ये डी फाई बाई डी टी को आप समझ सकते हैं। फाई मतलब क्या है? डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो बहुत लोग इसको ऐसे लिखता है, इसको, इस चीज को, फाई टू माइनस फाई वन बाई चेंज इन टाइम, जो भी टाइम लगे, T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, या फिर नीचे लिख सकते हैं टाइम टेकन। बहुत लोग ऐसे लिखता है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका? एक्सप्रेशन हो गया। किस चीज का? इंड्यूस ईएमएफ का, जो आप जानते हैं कहां से आया था? फ्राडेस लॉ से आया था। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ, ओके। अब बात आता है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस करेंट। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस
करेंट। इंड्यूस करंट को बहुत लोग आईडी से लिखता है, ठीक है, हम आईबी से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईडी सिंपली आई चलेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट आई। अच्छा, करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अच्छा होगा अगर हम सब जगह पे इंड्यूज लगा लेंगे। तो आप इंड्यूज में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंड्यूज लगा लेना बेस्ट होता है कि वो इंड्यूस्ड हो चुका है, इसलिए हम दिखा रहे हैं इंड्यूस्ड हो, थर्ड फॉर्म वर्ब का। इंग्लिश तो पढ़ाना नहीं है, फिर भी आ जाइए। बाय रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। बाय रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस उसी का जहाँ करंट फ्लो करेगा, जिसमें करंट फ्लो करेगा। तो कॉयल में तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, या फिर सिंपल सर्किट बोलिए आप, कॉयल भी तो एक तरह का सर्किट है। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ओके। अच्छा, इंड्यूस का इक्वेशन हम लोग क्या देखें? माइनस डी फाई बाई डी टी, और नीचे क्या आ गया? रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। तो आई डी का जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी बाई आर। नोट पॉइंट क्या हो गया? नोट पॉइंट ये हो गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, बट इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट घट जाएगा, और ये बात हम पिछला क्लास में डिस्कस भी कर दी है। अब बारी क्या चीज़ का है? अब बारी है इंड्यूस्ड चार्ज का। इंड्यूस्ड चार्ज, भाई आप लोग सब जगह इंड्यूस्ड कर दीजिए, इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो आप इसको क्यू से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू, ओके। अब इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, अगर इंड्यूस करंट आपको मालूम है ना, तो इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वी नो डैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ओके। तो आप आई की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी, क्लियर है। अब टोटल चार्ज के लिए आप उसको इंडिकेट भी कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, तो फटाफट कर लेते हैं इसको आगे हम लोग। वी नो डैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी क्यू, आई की जगह क्या पुट करें? डी, ओ सॉरी, डी क्यू बाई डी टी, स्मॉल लिखिए, ला जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, इज इक्वल टू, है ना, ये माइनस डी फाई, देखिए फाई और डी क्यू में कन्फ्यूज मत होइएगा, बाई डी टी इंटू वन बाई आर, ऐसे अलग लिखिए तो अच्छा लगेगा देखने में। हो गया, ये हो गया। हमको डी क्यू इक्वल टू निकालने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? डी टी कट जाएगा, तो डी टी कट जाएगा, तो डी क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर, और ये रहा डी फाई। छोटे से फ्लक्स चेंज के लिए, टोटल फ्लक्स चेंज के लिए इंडिकेट कर सकते हैं आप, इंडिकेट करेंगे, सपोज करिए लिमिट लेते हैं, अगर आप इसको इंडिकेट करके लिमिट के टर्म में करते हैं, तो टोटल क्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से इसका इंडिकेशन में लगा देंगे, तो लगाइए इसको इंडिकेशन में, आप स्पेस यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टोटल चार्ज क्या आएगा? क्यू, जो टोटल चार्ज आएगा, इंडिकेशन ऑफ डी फाई, इनिशियल फाई लोअर लिमिट का क्या हो जाएगा? इनिशियल फाई चलो मान लेते हैं फाई वन, और फाइनल फाई मान लेते हैं फाई टू, ठीक है, अपने हिसाब से जो बहुत लोग अलग अलग मानते हैं। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई आर, फाई टू माइनस फाई वन, ये क्या निकल गया? इंड्यूस्ड चार्ज। इन फॉर्मूला को याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में जो नीट वगैरह क्वेश्चन होगा, जेईई में एडवांस या कहीं भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, बस 3 ही फॉर्मूला मेनली यूज़ होता है, एक और होगा BLB, वो मैं अभी ड्राइव करने वाला हूँ, लेकिन वो भी यहीं से ड्राइव होता है। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे जितने एक्सप्रेशन है वो पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट्स है, सारा डेरिवेशन यहीं से ड्राइव हो जाएगा सब कुछ। तो यही छोटा सा चैप्टर है, 3 ही फॉर्मूला होता है जनरली, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं तो पॉज नहीं कर रहा हूँ, मैं अगली वीडियो की तरफ जा रहा हूँ, ओके। तो आप अपना अगला टॉपिक इस वीडियो के बाद देख लीजिए। अब देखिए, मैं थोड़ा एक छोटा सा समरी बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को भूल ना पाए, अच्छे से याद कर जाए। समराइजिंग कर देता हूँ। पहला, नंबर 1,
सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्वांटिटी, शॉर्टकट में क्यों लिख रहा हूँ मैं उसको, उसका फॉर्मूला, सर्किट क्या है, क्लोज है या ओपन है, ओपन है या क्लोज है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, अपन भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट, अब इसको हम लोग सीरियल नंबर देते हैं और एक एक करके नोट कर लेते हैं। पहला सीरियल नंबर 1, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, सर्किट ओपन हो या क्लोज हो, डज नॉट मैटर, दोनों हो सकता है, मे बी ओपन और मे बी क्लोज, ठीक है। ये इंड्यूस में हो जाएगा अगर फ्लक्स चेंज होगा तो। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आंसर होगा नो। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिएगा, इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड करेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी इंटू 1/R, हो गया। इसके होने के लिए सर्किट क्लोज होना जरूरी है, ओपन सर्किट में इंड्यूस करंट नहीं हो सकता है, तो सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, इसलिए मैंने सी लिखा शॉर्टकट में, ओपन को ओ, क्लोज को सी। अच्छा, ये रिलेशन पे डिपेंड करता है, यस, ये इन्वर्सली रिलेशन है इसके साथ, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। नंबर 3, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या हम लोग अभी ड्राइव किए, माइनस 1/R इंटू डी फाइव, डी फाइव में भी फाइनल माइनस इनिशियल आप कुछ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया डी फाइव। ओके, सर्किट चार्ज को फ्लो करने के लिए, ऑब्वियस सा बात है, चार्ज फ्लो करने के लिए क्लोज सर्किट होना जरूरी है, ओपन सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी डिपेंड होगा, तो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है, ये भी इन्वर्सली है तो ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। बात इनके यूनिट्स का, तो जो पोटेंशियल का यूनिट था, जो करंट का यूनिट था, जो चार्ज का यूनिट था, सेम होगा, वोल्ट, एम्पियर और कूलम, सिंपल, क्लियर है। इस चीज़ को आप नोट कीजिए। फिर हम लोग अपने अगले स्लाइड पे जाते हैं, फिर आगे काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे किस किस मेथड से हम लोग जनरेट कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ, किस किस मेथड से हम लोग जनरेट कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ, इस चीज़ को देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड्स में आता है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ऐसा फील होता है कि लाइव होना ज़रूरी होगा, ठीक है। लाइव, अब वो लाइव हम आपको ऑफलाइन होकर के लाइव आए या फिर ऑनलाइन होकर के लाइव आए, इससे मैटर नहीं है, क्योंकि पैड वगैरह पे इस चीज़ को समझाना थोड़ा टफ होगा, मुझे वाइट बोर्ड पे आना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ से जहाँ तक समझा पाऊँ आपको समझा दूंगा, होप है समझा पाऊंगा, क्योंकि आप लोग मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं तो उतना करंट डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आने वाला है यहाँ पे, क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आप लोग भी यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। आइए, अगला टॉपिक है कि इंड्यूस को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए बहुत सिंपल है अगर आप समझना चाहते हैं तो, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, मैं रफली यहाँ दिखा रहा हूँ या फिर यहाँ पे दूसरी स्लाइड में दिखा रहा हूँ मैं, इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इससे पता ये चला कि अगर इंड्यूस ईएमएफ आपको चाहिए तो आपको फ्लक्स चेंज करना है, आपको इससे मतलब नहीं है फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज करना है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है इससे मतलब नहीं, चेंज होना चाहिए। अब अगर फ्लक्स पे हम फोकस करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए बी। तो फ्लक्स किस किस बात पे डिपेंड करता है, जिस जिस बात पे डिपेंड करता है या जिन जिन बातों पे डिपेंड करता है
उनको अगर आप चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और उनको चेंज करके आप अगर फ्लक्स चेंज कर लेंगे तो आप इंड्यूस में ला सकते हैं। तो पहला आता है लिस्ट में कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं और फिर इंड्यूस में भी ला सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कि आप एरिया ऑफ कॉइल चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इंड्यूस में ला सकते हैं। तीसरा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया से ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेशन को अगर आप चेंज करेंगे मतलब थीटा चेंज करेंगे, उस ओरिएंटेशन को आप चेंज करेंगे मतलब थीटा चेंज करेंगे। ठीक है, थीटा चेंज करेंगे तो भी आप क्या कर सकते हैं, फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स इंड्यूस में कैसे आ सकता है, तो बाय चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, तो फ्लक्स चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, और बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। समझ गए ना। तो इन तीन मेथड से हम लोग जनरेट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला मेथड आएगा इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मेथड में जो सबसे पहला होता है वो यही होता है, induced EMF, induced EMF due to change in magnetic field। अब आपने ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके क्या किया, इंड्यूस EMF किया, और ये हम लोगों ने देख लिया। फ्राइडेस क्या कर रहा था, फ्राइडेस सर जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, अपने रूल इसी लॉ को तो फॉलो कर रहे थे। वो मैग्नेट को आसपास ला रहे हैं या कॉइल को आसपास ला रहे हैं, और ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर ले रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर क्या कर रहे हैं, वो इंड्यूस EMF कर रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं देखा इस मेथड को, तो ये कहाँ पे अप्लाई हुआ, ये हम लोग फ्राइडेस लॉ इसी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, फ्राइडेस लॉ में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। क्या किया हम लोग जो देखिए उस चीज़ को एक बार छोटा सा बेसिक तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे कॉयल था और यहाँ पर एक मैग्नेट, सपोज ये एक मैग्नेट के साथ पोलैरिटी हम दिखा देते हैं नॉर्थ साउथ का, ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए या तो आप मैग्नेट को पास लाइए, या तो कॉइल को पास लाइए, या तो मैग्नेट को दूर ले जाइए, या तो कॉइल को दूर ले जाइए। तो फ्राइडे सर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मैग्नेट और कॉइल का मूविंग एक्सपेरिमेंट था। तो आप मैग्नेट कॉइल मूविंग में या तो सिर्फ मैग्नेट कॉइल मूव कीजिए टुवर्ड द मैग्नेट, या फिर मैग्नेट मूव कीजिए टुवर्ड द कॉइल, या दोनों को मूव कीजिए। आप दोनों मूव कर सकते हैं एक साथ। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका हो गया। ठीक है, कॉइल और मैग्नेट मूविंग एक्सपेरिमेंट। फ्राइडे सर ने एक एक्सपेरिमेंट और किया, क्या, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल का एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया नहीं है क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना था, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके वो उस मेथड को समझाना था, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया, आज यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो इंड्यूस EMF यहाँ पे क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ। क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर ऐसे इसको देखेंगे, समझ रहे इस चीज़ को, तो जैसे जैसे मैग्नेट मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा और इंड्यूस EMF हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम देख रहे हैं ना, तो एक तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जा सकता है। अब फ्राइडे सर ने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट समझ जाइए आप, अच्छे से समझिएगा। उन्होंने दो कॉइल लिया, उन्होंने क्या किया, दो कॉइल लिया उन्होंने। ये एक कॉइल लिया उन्होंने और उस कॉइल में बैटरी लगाया। सपोज आप एक बैटरी भी दिखा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ये कॉइल। देखिए आपकी बुक में क्या होता है कि यहाँ पे दिखाता है एक कॉइल, और एक कॉइल ऐसा ही कॉइल यहाँ पे रहता है, लेकिन रूल के हिसाब से उस कॉइल को यहाँ नहीं, नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। वो क्यों, मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं भी वही बनाऊंगा जो बुक में बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ वो क्यों। वो बुक का काम है, वो कर रहा है, समझाना है उनको, समझा देना है। अभी देखिए, अगर आप मान लीजिए कि इसमें आप करंट पास करते हैं, सपोज करंट पास कीजिए, इसमें करंट पास, ये बैटरी करंट जाएगा, ठीक है, ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, और ये, तो आप देख सकते हैं करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो क्लॉकवाइज जाने मतलब ये नॉर्थ बनेगा ना, सॉरी साउथ बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो उस हिसाब से मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, ये बिहेव करेगा लाइक अ साउथ। तो यहाँ पे साउथ होगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे, मैंने ऐसे बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये ओरिएंटेशन ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड, जब सोलेनोइड वगैरह में करंट पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे होता है ना, समझ रहेंगे नहीं, ऐसे होता है ना, या फिर ऐसे होगा साउथ से नॉर्थ। हम लोग देखे हैं, याद आ रहा था आप लोगों को, मालूम नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं सोलेनोइड वाला कंसेप्ट। क्योंकि जब भी किसी सोलेनोइड में जब हम लोग करंट पास करते हैं, सपोज कर लीजिए कि हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, करंट सपोज सोलेनोइड है, करंट पास करेंगे तो करंट पास करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो अंदर में ऐसे होगा। वो आउटसाइड सोलेनोइड नहीं होता है, मैंने बताया भी था, आउटसाइड सोलेनोइड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर अगर हम यहाँ पे अगर कोई कॉइलिंग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ तो फील्ड होगा ही नहीं। हाँ, आप यहाँ रखिए तो ये फील्ड आगे जाकर इसको मीट कर सकता है यहाँ पे, समझ रहे ना। ठीक है, तो इसलिए मैं आप इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि आप लोग जो है उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने एक कॉइल और रखा, उन्होंने एक कॉइल और रखा ठीक उसके सामने, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस कॉइल में कोई बैटरी नहीं दिया, और ये रहा ये एक और कॉइलिंग, और यहाँ पे उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया चेक करने के लिए। तो वो क्या देखते हैं और कि यहाँ पर एक स्विच अगर हम लगा कर रखें, यहाँ पर एक स्विच, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्विच, ये स्विच है एक्चुअली सर्किट, ये स्विच क्लोज करेंगे सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा, ठीक है। स्विच हटा देंगे सर्किट ओपन कर देंगे, यहाँ पे खुला होना चाहिए, एक्चुअली मैंने बना दिया यहाँ पे खुला होना चाहिए, और जैसे स्विच ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा, ये हट जाएगा, खुल जाएगा, सर्किट क्लोज नहीं होगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, जब वो स्विच को रख रहे हैं यहाँ पर तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर स्विच जब रखा हुआ है तो देखिए फिर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, फिर स्विच हटा रहे हैं तो फिर डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब जब चेंजेस आ रहा है तभी हो रहा है, मतलब कि जब देखिए सपोज अभी स्विच क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है, कोई रीडिंग नहीं है इसमें, कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब स्विच ओपन कर रहे हैं तो अचानक सर्किट में करंट जीरो होने, क्योंकि अभी करंट इसमें है, स्विच ओपन करेंगे तो अचानक इसमें करंट क्या होगा, जीरो होने लगेगा। करंट जीरो होगा तो इसका फील्ड जीरो होगा, फील्ड जीरो होगा तो इसको पास नहीं करेगा, तो ये फील्ड जो है इसको जो पास कर रहा है इसका फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हालांकि वो चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ नीचे दिखाना चाहिए, हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब करंट स्विच क्लोज करेंगे तो करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो फील्ड डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगा तो इसका फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होना मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, और सर्किट क्लोज इसमें इंड्यूस करंट होगा और ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझे, समझ गए ना, बस वही मसला है। फिर जब आप स्विच को अगर अभी आपने क्लोज किया, जब स्विच को अब क्लोज रखें अब तो फिर करंट जीरो, फिर सब कुछ डिफ्लेक्शन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट हो गया फ्लक्स, क्योंकि है ही नहीं फ्लक्स। फिर आप जब स्विच क्लोज करेंगे तो करंट आएगा, करंट आएगा तो फील्ड आएगा, फील्ड आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये रहा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके उन्होंने देखा इंड्यूस ईएमएफ के कंसेप्ट को, इंड्यूस करंट के कंसेप्ट को। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस कॉइल का नाम दिया, इस कॉइल का नाम क्या दिया उन्होंने, इस कॉइल का नाम उन्होंने दिया प्राइमरी कॉइल, जिसमें बैटरी लगा होता है, ठीक है। और जिसमें नहीं लगा होता है उसका नाम उन्होंने दिया सेकेंडरी कॉइल, मैंने शॉर्टकट में पी और एस लिखा, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। बात डायरेक्शन का उठता है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है, एकदम आसान है, अपोज करने वाला कंसेप्ट, अपोज करने वाला। सपोज आप इसके अंदर करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ, अचानक साउथ जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर ये सामने यहाँ पे रखा हुआ होगा, सामने यहाँ पे रखा हुआ होगा, तो ये क्या चाहेगा, ये सामने जो रखा हुआ है कि ये साउथ डेवलप ना हो, साउथ, अच्छा ये कंसेप्ट आपको भी सिखाया नहीं मैंने ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट भी अब सिखाना पड़ेगा मुझे, मैं सिखा देता हूँ। इस एक कंसेप्ट और है, इंड्यूस करंट और डायरेक्शन निकालने का एक कंसेप्ट और है, अभी तुम लोग मोशन से निकाले ना, एक हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के हिसाब से निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, दिखा उसको भी दिखा देते हैं आपको। पहले इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसको दिखा देते हैं, या चलो इसको देख ही लेते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे, आ जाओ। क्योंकि अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या बता रहे हैं, ये सपोज कर लो कि हम यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, तो इस चीज़ को समझा देते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे रखा हुआ है, सर सॉरी प्राइमरी कॉइल रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट क्या है यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो जब इसमें करंट आएगा, तो इसमें करंट आएगा, सपोज कि इसमें करंट आया, तो करंट आने से फील्ड ऊपर आया या नीचे आया कहीं भी, सपोज कि फील्ड ऊपर है, सपोज फील्ड ऊपर आया, तो ये फील्ड उसको जाके पास करेगा। तो जब इसको जाके पास करे तो ये क्या चाहेगा कि फील्ड उसको पास ना करे, तो फील्ड को घटाने के लिए ये अपना फील्ड
इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा करेगा, और ये जो फील्ड पैदा करेगा उसको अपोज करने के लिए करेगा, जिसको बोलेंगे इंड्यूस फील्ड। अभी इंड्यूस फील्ड क्यों होगा? इसके इंड्यूस करंट से, इसके इंड्यूस ईएमएफ से। तो कहीं ना कहीं अभी बात ये हो गया कि एक्चुअल में एक फील्ड आया प्राइमरी कॉइल में, जब चेंजेस की बैटरी क्लोज की तो फील्ड आया, वो फील्ड जाकर के सेकेंडरी कॉइल को हिट किया, इससे इसका फ्लक्स चेंज होने लगा। तो ये क्या चाह रहा है कि भाई मेरा फ्लक्स चेंज ना हो, इसलिए इस फील्ड को घटाने के लिए वो अपना एक इंड्यूस्ड फील्ड पैदा कर दिया। ये इंड्यूस्ड फील्ड जिस तरह से पैदा होगा ताकि इस फील्ड को अपोज करके फ्लक्स के चेंजेस को खत्म किया जाए। अगर ये बढ़ रहा है तो उसको घटाया जाए, और घट रहा है तो उसको बढ़ाया जाए। तो ये इंड्यूस्ड फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा, ये पैदा करेगा। तो इसका करंट आना चाहिए, इसका ईएमएफ आना चाहिए। तो वो कैसे होता है ये चीज़ समझाएंगे। तो अब इंड्यूस्ड फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, फील्ड के फील्ड से फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अब तक नहीं सीखे हैं। नॉर्थ ये आएगा तो ये इसको रिपेल करने के लिए नॉर्थ बन जाएगा, ये समझ गए। ये दूर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए साउथ बन जाएगा, ये सीखे हैं। लेकिन अब फील्ड वाला कंसेप्ट हम लोग अभी नहीं सीखे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोशन दिखा रहे थे, यहाँ मोशन नहीं कर रहे हम लोग, ये अलग तरीके से निकलेगा इसका डायरेक्शन। तो वो कंसेप्ट भी सीख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। आइए कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत पसंद है ये कंसेप्ट। नोट कीजिए इसको अच्छे से पहले। ये शायद ये बुक्स वगैरह में नहीं भी लिखता है, लेकिन सब कोई जानता है, सब लोग जानते हैं इसका रूल क्या है, प्रोसेस क्या है। इसको पहले हम समझा देते हैं इसको अच्छे से। पहले कॉइल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक कॉइल लिया, वाइट कलर कॉइल लिया मैंने। मैं एक बड़ा डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कॉइल ले लिया और इसके नीचे एक वायर रख दिया मैंने, स्ट्रेट वायर। और वायर में अगर करंट पास किया जाए, सपोज ये करंट पास कर रहा है, तो करंट पास करेंगे तो ये वायर क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। पहले इनिशियल स्टेट में आई जब जीरो होगा वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वो भी क्या होगा, डबल फॉर वायर जीरो होगा, चाहे यहाँ कोई फील्ड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा, यहाँ कोई फील्ड नहीं होगा एक्सटर्नल फील्ड। तो फ्लक्स क्या होगा कॉइल का जीरो होगा और वो कांस्टेंट होगा। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ कॉइल क्या होगा, जीरो होगा। इंड्यूस में भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। ये कहानी खत्म। अब आपने करंट दिया सर्किट में, अचानक करंट देंगे तो करंट इंक्रीज करता हुआ ऑर्डर होगा। तो स्विच ऑन करंट स्विच ऑन करेंगे तो करंट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, ठीक है। तो अभी करंट क्या दिखा रहे हैं कि करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब पूछेगा कि जब करंट आएगा सर्किट इस वायर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, सॉरी इस कॉइल के थ्रू इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। तो पहला बात कि जब इसमें करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये क्या जनरेट करेगा आपको मालूम है, करंट के लिए राइट हैंड थम्स रूल। थम्स क्या बताता है, करंट। फोल्डिंग फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। आप अपने थम्स निकालिए पहले, थम्स को करंट के डायरेक्शन में मिलाइए क्योंकि थम्स करंट होता है। तो करंट क्या हो रहा है, राइट साइड हो रहा है। आप राइट में अरेंज कीजिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कीजिए, आपका हो जाएगा। आपने अरेंज कर दिया थम्स को राइट साइड, अपना फोल्डिंग फिंगर खोल दीजिए। फोल्डिंग फिंगर ऐसा खोलिए कि नीचे की तरफ खुले, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ खुले। कहाँ खुले, नीचे की तरफ। मतलब कि आपका स्ट्रक्चर पाल्म का ऐसा होगा। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, आज घर में थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और आपका हथेली उधर होगा, हथेली उधर होगा, ये हाथ का पिछला हिस्सा इधर होगा, समझ रहे ना। ये नाखून दिखाई देता होगा आपका, ऐसे ऐसे रखिए उसको, नाखून दिखना चाहिए। रख लिए। तो रखने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अरे हम है तो क्या गम है, बिना वीडियो ऑन किए भी डायरेक्शन समझा देंगे। ये करंट है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको रोटेट करना है, हम लोग फोल्डिंग में रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते घुमाते हैं, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो फिर इधर यहाँ पे अंदर और वहाँ पे आउटवर्ड। तो मतलब कि आप अगर थम्स यहाँ रखेंगे तो इधर अंदर और उधर क्या है, आउटवर्ड। तो फील्ड नीचे में इनवर्ड, ऊपर में क्या होगा, आउटवर्ड, है ना। तो ये करंट हो गया, थम्स हो गया, फोल्डिंग फिंगर इधर इनवर्ड, फोल्डिंग फिंगर यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, फोल्डिंग फिंगर यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका थम्स है, फोल्डिंग फिंगर ऐसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है। ये करंट हो गया, ये आपका हाथ है। तो इधर इधर के अंदर की तरफ जा रहा है, वहाँ घूम के पीछे वापस आ जाएगा। तो ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो मतलब इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इस साइड में इनवर्ड, और यहाँ पे क्या होगा, ये सब पूरा आउटवर्ड, सब आउटवर्ड। अब करंट इंक्रीज हो रहा है भाई साहब,
करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वायर का क्या होगा, वायर का इंक्रीज होगा। वायर का फील्ड इंक्रीज होगा, ये डॉट्स मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा आउटवर्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो कॉइल का जो फ्लक्स बेचारा वो भी क्या होने लगेगा, वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, देयरफॉर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो जीरो नहीं होगा। तो इंड्यूस में भी जीरो नहीं होगा, इंड्यूस करंट भी जीरो नहीं होगा, कॉइल क्लोज है। तो अब सवाल है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा ये तो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, ये चेंजेस होंगे, हमको सिर्फ डायरेक्शन बताना है। तो अभी बताइए ये फ्लक्स बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है, आप रीज़न को समझिए। तो रीज़न क्या देंगे, क्यों इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये जो फील्ड है डॉट 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 ये आ रहा है, इसके आने से हुआ ये चेंजेस, और वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जब तक ये फील्ड आउटवर्ड फील्ड बढ़ेगा, जब तक ये आउटवर्ड फील्ड बढ़ेगा तब तक इसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो ये क्या चाहेगा, अरे भाई इसके आउटवर्ड फील्ड को घटाओ, खत्म करो। तो ये अपने अंदर एक फील्ड जनरेट करेगा फटाफट उसके उल्टा में, ताकि उसके इफेक्ट को खत्म किया जाए। ये अपने अंदर अगर फील्ड जनरेट करेगा तो उसको इन्वर्ट फील्ड करने के लिए करंट क्या पैदा करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। याद है हम सिखाए थे ना, अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होता है तो फील्ड क्या जनरेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस इंड्यूस फील्ड के लिए उसको इंड्यूस करंट क्या पैदा करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। समझ गया, निकल गया डायरेक्शन इंड्यूस करंट का। ऐसे ही वहाँ पे निकालना है, ठीक है, ऐसे ही जैसे आप निकालें फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो अगर अभी जैसे यहाँ देखिए, देख लीजिए कहाँ गए, अगर इसका फील्ड ऊपर है तो इसका फील्ड नीचे होगा। अब इसका फील्ड नीचे करने के लिए करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम है, सोलनॉइड के स्ट्रक्चर में हम लोग समझाए थे, सोलनॉइड में हम डायरेक्शन निकालना भी सिखाए थे। फिर भी अगर किसी को नहीं आ पाएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका हो गया, नोट कर लीजिए।